अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज की कहानी का नाम है केले की शरारत। किसी जंगल में बहुत सारे बंदर रहा करते थे। उन्हीं बंदरों में से एक छोटा सा बंदर जिसका नाम मौजू था, बहुत शरारती था। सारा दिन इधर उधर दरख्तों पर खुदकता, आवारागर्दी करता, न पढ़ता न लिखता। जबकि उसके साथ की उम्र के बंदर सब जंगल के एक अच्छे स्कूल में पढ़ते। लेकिन मौजू को तो रोज़ाना नित नई शरारत करने में मज़ा आता। उसका पढ़ाई में दिल ही न लगता। एक दिन उसे कहीं से बहुत सारे केले नज़र आ गए। इसने उधर देखा, कोई नज़र ही नहीं आया। उसने कहा, अरे वाह, आज तो मज़ा आ गया, ये सारे केले तो मेरे हुए, इसका तो कोई मालिक ही नहीं है। मौजू ने केले उठाए और लेके दरख्त पे खुदक के चला गया। वहाँ जाके उसने खूब केले खाए। केले खा खा के उसका जी भर गया। तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने ऐसे ही बेपरवाही से केले के छिलके दरख्त से नीचे फेंकने शुरू कर दिए। दूर से नीलमा गाय चली आ रही थी। नीलमा गाय बूढ़ी हो चुकी थी। नीलमा गाय को नज़र भी कम आता था। नीलमा गाय को नज़र ही ना आया और अचानक उसका पैर केले के छिलके पे पड़ा और वो फिसल कर गिर पड़ी। हाय हाय, मेरी तो कमर ही टूट गई, मेरी तो टांग ही टूट गई, हाय हाय, कोई है। मौजू बंदर ये देखकर खूब जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। ये देख के नीलमा गाय को बहुत गुस्सा आया। एक गंदे बंदर के बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं बूढ़ी गाय, बजाय इसके कि तुम आके मेरी चोट देखो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मौजू बंदर हंसने लगा और बड़ी मुश्किल से उसने अपनी हंसी रोकी और कहने लगा, नीलमा खाला, इसमें मेरा कसूर नहीं है, सारा कसूर आपका है। अगर आप देखती तो ऐसे ना गिरती। ये देखे केले का छिलका, हा 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 हा। नीलमा गाय को बड़ा गुस्सा आया। वो कहने लगी, अच्छा तो ये केले का छिलका तूने फेंका है? अरे नहीं नहीं नीलमा खाला, मैंने नहीं फेंका, ये तो बस केले की शरारत है। ये कह के मौजू बंदर ने एक लंबी छलांग लगाई और ये जा वो जा। नीलमा गाय को बड़ा गुस्सा आया और वो उससे बद्दुआएं देती हुई उठी। अब तो जनाब मौजू बंदर को एक खेल मिल गया। वो इधर उधर रास्ते में केले के छिलके गिराता और लोगों को और सारे जानवरों को गिराता हुआ चला जाता। ये खेल उसे बड़ा दिलचस्प लगा। इसी खेल में दोपहर हो गई और उसकी आंख लग गई। ऐ शरारती बंदर, मैं केला हूँ, शरारत नहीं करता, बल्कि खाने में जायकेदार और ताकत देता हूँ। तुम मुझे बदनाम ना करो, वरना बहुत पछताओगे। मौजू बंदर ने चौंक कर इधर उधर देखा तो उसने अपने सामने बड़े बड़े मोटे ताज़े ऊंचे ऊंचे केले नज़र आए, जो ज़रा गुस्से से उसे देख रहे थे। हम इंसानों और जानवरों के काम आते हैं, हमें खाकर सब खुश होते हैं और बच्चे तो हमें बहुत ही पसंद करते हैं और जानवर भी पसंद करते हैं, लेकिन तुम हमें बदनाम कर रहे हो, हमें बदनाम कर रहे हो, हमें बदनाम कर रहे हो, हमें बदनाम कर रहे हो। सारे केले उसकी जानिब गुस्से से बढ़ रहे थे। नहीं 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 नहीं, मौजू बंदर घबरा कर उठ बैठा। तो उसे पता चला कि वो तो दरख्त पर है और वो ख्वाब देख रहा था। ओहो, दोपहर को ख्वाब, मैं तो बिला वजह ही डर गया। वो एक ख्वाब था, मौजू ख्वाब भूल गया। अब उसे भूख लगी थी। उसने फिर से केले खाना शुरू कर दिए और केले के छिलके रास्ते में फेंकने शुरू कर दिए। हाय, मैं मर गई! एक जोरदार आवाज़ ने मौजू बंदर को चौंका दिया। उसने दरख्त से नीचे झांका तो उसका दिल धक से रह गया। उसकी बूढ़ी दादी ज़मीन पे पड़ी चीख रही थी। दादी जी! मौजू बंदर दरख्त से दौड़ के उतरा तो देखा कि उसके करीब ढेर सारे केले के छिलके पड़े थे और उसकी बूढ़ी दादी उन्हीं छिलकों से फिसलकर गिर पड़ी थी। मौजू बंदर को अपनी शरारत और बेपरवाही पे बहुत गुस्सा आया। उसकी वजह से उसकी बूढ़ी दादी इतनी परेशान, इतना रो रही थी। डॉक्टर ने मौजू बंदर की दादी के पैर पर प्लास्टर चढ़ा दिया। वो बहुत रो रही थी और उन्हें रोता देख के मौजू बंदर भी रोने लगा। उसको अपना ख्वाब याद आ गया
और फिर उसने सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि वो अब कभी भी अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री नहीं करेगा और कभी कोई ऐसी शरारत नहीं करेगा कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो। तो बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।